नमस्ते। आज हम एक अनोखी किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी। इस किताब से हम जानेंगे कि आप किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग में माहिर हो सकते हैं और अपने मन से पब्लिक स्पीकिंग के डर को निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है या फिर लीडर बनना है तो फिर ये बुक आपके लिए। इस किताब में टोटल 12 चैप्टर्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 स्पीकिंग इन पब्लिक। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने बातों से किसी के दिल तक पहुंच सकते हो। पहले के ज़माने में जब लोग ज़्यादा मिल नहीं पाते थे तब चिट्ठियाँ लिखकर अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचाते थे। लेकिन अभी का ज़माना बहुत बदल गया है। हम अपनी मर्ज़ी से लोगों से मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, लेकिन अपने बातों को अच्छे से प्रेजेंट करने का भी एक स्किल होता है। अगर आप अपनी बातों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक परेशानी का कारण बन सकता है। और अपने स्पीकिंग स्किल को अच्छा करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। फैमिली और फ्रेंड्स से बात करने के लिए हमें उतना ज़्यादा प्रैक्टिस या फिर प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं। आज इस बुक से हम कैसे पब्लिक स्पीकिंग के डर से छुटकारा पा सकते हैं ये सीखेंगे। पब्लिक स्पीकिंग में आपको पहले से प्लानिंग करना होगा, आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमें कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखना होगा। बात करते टाइम ऑडियंस का अटेंशन हमारी तरफ हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। बात करते टाइम ऐसा ना हो कि हम बोलते ही जा रहे हैं और ऑडियंस बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि बात करते टाइम ऑडियंस से फीडबैक ज़रूर लेना है। चैप्टर 2 एथिक्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। ऑडियंस के साथ इमोशनली जुड़कर अपनी बातों को फैक्ट के साथ प्रेजेंट करें। ऑडियंस के पास क्लियर और इजी मैसेज के साथ अपने स्पीच को प्रेजेंट करें। आप अपने स्पीच के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स ले सकते हैं ऑडियंस से, लेकिन बार बार पूछकर या फिर ज़बरदस्ती से नहीं। पब्लिक स्पीकिंग का और एक रूल है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में नॉलेज नहीं है तो दूसरों को नहीं बताएं। पब्लिक को कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत प्रेजेंट करें। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो पहले उसके बारे में सीखें और जानें, फिर किसी और को समझाएं। चैप्टर 3 लिसनिंग। लिसनिंग और हियरिंग दोनों वर्ड का मतलब लगभग सेम जैसे लगने के बाद भी दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंस है। लिसनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुनना, समझना और उसके ऊपर एक रिएक्शन देना, और दूसरी तरफ हियरिंग का मतलब है सुनना और कुछ भी रिएक्शन दे देना। जैसे कि मैक्सिमम टाइम हम जो बातें सुनते हैं वो सही से समझने से पहले ही हम एक रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन हम जब किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को सुनते हैं हम पहले उस बात को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद रिएक्शन देते हैं। इसीलिए हमें हमारी लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। एक अच्छा स्पीकर होने से पहले एक अच्छा लिसनर भी बनना होगा। जब भी आपकी ऑडियंस आपसे कुछ कहने की कोशिश करती है तब आपको बिल्कुल चुप होकर उनकी बात को ध्यान से सुनना होगा, फिर उनकी बात को समझ के आपकी बात को उनके सामने रखना होगा। इससे आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हो। चैप्टर 4 फास्ट स्पीच डिलीवरी मेथड। एक पब्लिक स्पीकर के लिए पहला स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जब अपने पहले स्पीच देने जा रहे हैं तब ऑडियंस से स्पीकर बनने की तरह फास्ट स्टेप लेने वाले हो, इसीलिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए ऑथर ने कुछ तरीका बताया है जिन्हें आप अपने पहले स्पीच में अपनाएं। फर्स्ट, अपने ऑडियंस से बात करें, क्योंकि अगर आप जाते ही अपना टॉपिक शुरू कर देते हो तो किसी को भी मज़ा नहीं आएगा और कोई भी आपके स्पीच सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा।
शुरू के कुछ समय ऑडियंस को उनके बारे में पूछने से और आपके बारे में कुछ बताने से शुरू में ही ऑडियंस के साथ बॉन्ड बन जाएगा और ऑडियंस को आपका तरीका पसंद आएगा। ऑडियंस से बात करने के बाद अपने टॉपिक पर फोकस करें। अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करें। टॉपिक एक्सप्लेन जितनी सरलता से कर सकते हैं उतनी सरलता से कीजिए और ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें जो सबको समझ आए। अगर आपका टॉपिक साइंस के बारे में है तो ज़्यादा डीप साइंस का इस्तेमाल ना करें, इससे लोगों को समझने में परेशानी होगी और वो स्पीच में धीरे धीरे इंटरेस्ट खोने लगेंगे। स्पीच को पहले से ही रेडी करें। अगर आप स्पीच को पहले से रेडी करके फिर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हो तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से बोल पाओगे और ऑडियंस के सामने आपका इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। शुरू में टॉपिक का इंट्रोडक्शन देकर फिर टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट को डिस्कस करना है। इससे आप सही तरह अपने बातों को ऑडियंस के पास पहुंचा पाओगे। चैप्टर 5 सिलेक्टिंग टॉपिक। टॉपिक सिलेक्ट करते टाइम ध्यान से सिलेक्ट करें। ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करें जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो और यूनिक भी हो। घिसा पिटा टॉपिक जो बार बार रिपीट हो चुका है, इस तरह के टॉपिक को इग्नोर करने की कोशिश करें। कुछ न्यू और यूनिक प्रेजेंट करने की कोशिश करें। इससे एज ए पब्लिक स्पीकर आपका मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगा और लोगों को आपसे कुछ सीखने में और सुनने में मज़ा भी आएगा। एनालिसिस द ऑडियंस। स्पीच देने से पहले आपको जानना होगा आपके ऑडियंस कौन है और आपसे क्या जानना चाहते हैं। ऑडियंस की एज, लैंग्वेज, क्वालिफिकेशन, इन सब के आधार पर बात करें। ऑडियंस की इंटरेस्ट जानने के लिए शुरू में कुछ समय ऑडियंस से बात करें, फिर कुछ कॉमन इंटरेस्ट ढूंढकर उस टॉपिक में अपने स्पीच कंटिन्यू करें। इससे आपके साथ आपके ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। चैप्टर 7 सपोर्ट योर आइडियाज़ इन स्पीच। अपने स्पीच के साथ सपोर्टिंग चीज़ों का इस्तेमाल करने से लोगों के मन में ट्रस्ट बिल्ड होगा और लोग आपके बातों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। सपोर्टिंग एलिमेंट मतलब हर वो चीज़ जो आपके स्पीच को सपोर्ट करे। सपोज आपके स्पीच स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है तो स्पीच देते टाइम चार्ट शो करें। अगर पॉसिबल हो तो कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सब अपने ऑडियंस को दिखाएं। इसके लिए आप एक अच्छा सा पीपीटी रेडी करके जा सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। इससे आपकी ऑडियंस आपके बातों को और अच्छे से समझ पाएंगे। चैप्टर 8 ऑर्गेनिक द बॉडी ऑफ स्पीच। आप हर एक पॉइंट को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हर पॉइंट की एक अलग महत्व है। आपकी स्पीच हल्की बात और इंट्रोडक्शन से शुरू करें। स्पेशल ऑर्डर को फॉलो करें। अपने स्पीच में छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद मेन टॉपिक पर आना है और फुल टॉपिक कवर करना है। इसके लिए स्पेशल ऑर्डर को फॉलो करें और स्पेशल ऑर्डर को फॉलो करने का मतलब है एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फैक्ट को बताएं। एग्जाम्पल के लिए आप किसी टॉपिक की अच्छे साइट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ऑडियंस के सामने अच्छे साइट प्रेजेंट करें। लास्ट में कुछ नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करने के बाद उस नेगेटिव पॉइंट से कैसे ओवरकम किया जा सकते हैं वो भी बताएं। आप ऑडियंस के सामने जो साइट दिखाना चाहते हैं वो साइट ही एक्सप्लेन करें ताकि ऑडियंस उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। चैप्टर 9 बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ स्पीच। यहाँ पर कुछ ऐसा तरीका बताया गया है जो स्पीच को अट्रैक्टिव करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑडियंस के साथ टॉपिक को जोड़े। इसके लिए ऑडियंस को अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे, फिर ऑडियंस से क्वेश्चन पूछे, फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ बात करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑडियंस से क्वेश्चन करें। इससे ऑडियंस एक्साइटेड और कनेक्टेड फील करते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ में स्पीच में जाने से पहले कोई फेमस पर्सन की लाइन के साथ शुरू करें जिससे लोग मोटिवेटेड फील करेंगे और स्पीच के लिए एक्साइटेड होंगे। और उन्हें कोई स्टोरी बताएं। बचपन से ही हम स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए स्टोरी बताकर आप ऑडियंस का ध्यान अपने तरफ ले सकते हैं।
स्टोरी बताने के बाद जब आप अपनी प्रेजेंटेशन की मेन बॉडी पर आ चुके हैं, इसी टाइम ऑडियंस की अटेंशन बढ़ाने के लिए उन्हें ऑडियो या फिर वीडियो दिखाएं। और लास्ट में गुड लक के साथ अपने स्पीच को ख़त्म करें ताकि लोग जाते वक्त भी मोटिवेटेड फील करें। चैप्टर 10 स्पीच आउटलेटिंग। अब आप जानेंगे एक अच्छे स्पीच देने के लिए एक अच्छे स्पीच कैसे रेडी करें। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट दिया गया है। प्रेजेंटेशन आउटलाइन। स्पीच देते टाइम आप बार बार पेपर या फिर स्क्रीन की तरफ देखकर नहीं बोल सकते हो। कब कौन सी लाइन आएगी, क्या इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी क्या है, कौन सी क्वेश्चन पूछा है, कब क्या एग्जाम्पल देना है, क्या एंडिंग है। इसी प्रोसेस को हम प्रिपरेशन आउटलाइन बोलते हैं। प्रिपरेशन आउटलाइन के लिए आपको मेन पॉइंट याद करके जाना होगा और मेन टॉपिक आपके लिए क्लियर होना ज़रूरी है ताकि आप पॉइंट से बाकी का स्पीच ऑडियंस की तरफ देखकर बोल सकें। सबसे पहले स्पीच की टाइटल डिसाइड करके वो लिखना है। सिंबल का यूज़ करें और अपने स्पीच में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर और ऑडियंस से कनेक्टेड होना चाहिए। पूरा स्पीच अच्छे से और आराम से बोलिए। इस तरह से सब पॉइंट को कवर करके एकदम तैयार होकर ही स्टेज पर जाए। पहले से रेडी है ऐसे स्पीच को पढ़े, देखें और सीखें। ऐसे ही आप अपने बेस्ट स्पीच लिख पाओगे। चैप्टर 12 डिलीवरी। अब हम देखते हैं कि अपने स्पीच को डिलीवरी कैसे करें, मतलब अपने स्पीच को कैसे बोलना है या फिर प्रेजेंट करना है। आप ऑडियंस के सामने जो प्रेजेंट करोगे वो पूरा जोश के साथ प्रेजेंट करना होगा। इससे आपके बातों का महत्व बढ़ने लगेगा। फिजिकल अपीयरेंस। अपने फिजिकल अपीयरेंस को सही रखना। हम जब भी एक पब्लिक स्पीकर के बारे में सोचते हैं तब हमें फॉर्मल ड्रेस में किसी का चेहरा याद आता है, तो आप भी हमेशा फॉर्मल ड्रेस में ही अपने स्पीच के लिए जाएं और आप अपने स्पीच के हिसाब से अपने बॉडी मूवमेंट को बदलते रहना। आई कांटेक्ट। किसी भी कॉन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट का एक अहम भूमिका है। आप स्पीच देते वक्त कहाँ देख रहे हैं ये आपके ऑडियंस पर इफेक्ट डालता है। इसीलिए हमेशा अपनी स्पीच देते टाइम ऑडियंस की आंखों में देखें, इससे आपका कॉन्फिडेंस शो होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।